हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करने वाले हैं और प्रतिस्थापन विधि को जारी रखने वाले हैं। यानी कि फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंटिन्यू करने वाले हैं और 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न क्रमांक तीसरे के 5वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इन इंग्लिश। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। सबसे पहले तो फ्रैक्शन मीन्स होता है हिंदी में भिन्न। क्या होती है? भिन्न। और भिन्न और फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में होते हैं, रूप में होते हैं। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये क्या है? ये भिन्न है, जहां पर जो p है वो अंश है, यानी कि क्या है आपका न्यूमरेटर, और जो q है वो क्या हो जाएगा आपका हर, यानी कि डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, शायद आपको अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होती है। तो ये बोल रहा है ये कैसी हो जाती है, 9/11 यानी कि 9/11 हो जाती है। अगर इसके अंश यानी कि न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दिया जाता है, 2 ऐड कर दिया जाता है, और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि हर में भी कितना जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब अंश और हर में अगर 2 जोड़ दिया जाए, है ना, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है, 9/11। यानी कि इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये कितना हो जाता है, इट बिकम्स 9/11। ठीक है। और फिर सेकेंड कंडीशन में ये बोलते हैं कि 3 इज एडेड, है ना। फिर दूसरी कंडीशन यानी कि दूसरी स्थिति में 3 को जोड़ देते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर दोनों में, है ना, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाता है, 5/6 यानी कि 5/6 हो जाता है। ठीक है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि वह भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना होता है हम हमेशा उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। मीन्स विच वी हैव टू फाइंड आउट वी ऑलवेज सपोज दैट। ठीक है। तो वही हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न मानेंगे, और भिन्न मानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना भिन्न में अंश व हर। हमने अंश मान लिया क्या, x, तथा y क्या हो जाएगा, हर है। ठीक है। और इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे कि लेट the numerator and denominator be x and y in fraction। ठीक है। ओके, तब सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि पहली स्थिति को हम यहाँ देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे केस 1। फर्स्ट कंडीशन को हम क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं, केस 1 यानी कि स्थिति 1। ठीक है। अब स्थिति 1 यानी कि कंडीशन 1 क्या बोला इन्होंने कि अगर हम 2 को यानी कि 2 को क्या कर देते हैं, एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश और हर में दोनों में 2 को जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले तो हमने अंश क्या माना है, यानी कि न्यूमरेटर क्या माना है, x, और डिनोमिनेटर क्या माना है, y। ठीक है। यानी कि अंश और हर ये है हमारे, है ना। तो ये बोल रहा है अंश और हर में कितना जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। जोड़ना मतलब कि प्लस, है ना, एडिड मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह प्लस हो जाएगा। कितना जोड़ना है हमको, 2, यानी कि 2 ऐड करना है। ठीक है। 2 इज एडेड टू बोथ, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इट बिकम्स कितना, 9/11, यानी कि कितना हो जाता है आपका, 9/11 हो जाता है। अब सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। तो हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा। 11 का जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 एकम 11x और 11 दूनी 22। ठीक है। यानी कि 11 1 जार 11x प्लस 11 2 जार 22, और फिर 9 का इसके साथ होगा तो 9 1 जार 9y। ठीक है। 9 एकम 9y और 9 दूनी 18। एक चीज़ और, आप लोग साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी प्लस और कभी माइनस कर देते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है, जो आपका आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। और हम सोचते हैं कि क्या गलत कर रहा है, वो आप लोग साइन में ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है। यानी कि चिन्हों में आप लोग ज़्यादा गलत करते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम जितने भी चर वाले पद हैं, यानी कि वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, उनको एक साइड कर लेंगे। तो 11x
और ये जो 9y है इधर प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का, यानी कि धन का, इस साइड आके ऋण का, और बराबर सारी कांस्टेंट टर्म्स यानी कि अचर राशि को एक साइड कर लेंगे तो 18, ये प्लस का 22 है, इस साइड आकर माइनस का, ठीक है, यानी कि ऋण का हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास में, -4 बचेगा, क्योंकि ऋण वाली संख्या यहाँ बड़ी थी, ठीक है। और 11x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया, -4, इक्वेशन 1। अब हम केस सेकेंड यानी कि कंडीशन सेकेंड यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे केस सेकेंड यानी कि स्थिति द्वितीय स्थिति, है ना, यानी कि सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में ये बोल रहा है 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। अंश यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ना, मतलब कि प्लस, कितना बोल रहे हैं, 3 जोड़ने पर इट बिकम्स 5/6 यानी कि 5/6। सेम फिर से वही तिर्यक गुणा होगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6x यानी कि 6 × 6x और 6 3 18 यानी कि 6 3 18। यहाँ करोगे तो 5 × 5y और प्लस 5 3 15 यानी कि 5 3 15, ठीक है। अब फिर से हमारी जो वेरिएबल वाली टर्म्स है यानी कि चर वाले पद है वो एक साइड हो जाएंगे, तो 6x और ये 5y प्लस का है यानी कि धन का, इस साइड आके ऋण का यानी कि माइनस का, और ये 15 तो यही रहेगा, ये प्लस का 18 है, इस साइड आकर माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये घट जाएगा और कितना बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा आपका 18 - 15 करोगे तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 6x - 5y इज इक्वल टू, दूसरी हमें क्या मिल जाती है यहाँ पर, इक्वेशन मिल जाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और वो भी काय का बचेगा, 3 ऋण का, ठीक है, यानी कि माइनस का, क्योंकि जो ऋण वाली संख्या है वो कैसी है हमारी यहाँ पर बड़ी है, माइनस वाली डिजिट बड़ी है, ठीक है। तो अब हमारे पास में फाइनली 2 लीनियर इक्वेशन है, तो कोई भी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, तो हमें प्रति यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा, मीन्स हमको क्या, सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा। तो हम कौन सी इक्वेशन से लेंगे, जहाँ कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं यानी कि गुणांक छोटे छोटे, तो हम समीकरण 2, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्योंकि मैं x का सब्स्टिट्यूट निकाल रही हूँ, ठीक है, तो 6x यही रहेगा और y वाली टर्म्स उस साइड चली जाएंगी, क्योंकि एक है तो एक उस साइड जाएगी, ये माइनस की थी, इस साइड आकर कैसी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। और x इज इक्वल टू यानी कि जो y वाला पद है वो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ऋण 3 धन 5y और ये 6 जो है गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में, अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बटे 6, ठीक है, 6, और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, प्रति निकालते हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट निकालते हैं, और कहाँ से निकाला, 2 से, तो कहाँ पर रखेंगे इसको, हम पुट करेंगे समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन 1 में, ठीक है। 2 से निकाला तो 1 में पुट किया, रखा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले 11 और इनटू में क्योंकि x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, पूरा इसका प्रति, ठीक है। और कितना है यहाँ पर आपका, -9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब सबसे पहले 11 के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, क्योंकि 11 से ये 6 तो डिवाइड हो नहीं रहा है ना, कट रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 11 3 जार ये होता है 33 और 11 5 जार 55y और -9, और ये एक और चीज़ हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 सपोज करेंगे तो डायरेक्ट इसका LCM भी ले लेंगे, ठीक है। 1 का आप इधर करोगे तो ये पूरा आएगा मल्टीप्लाई के बाद, ये 11 के मल्टीप्लाई के बाद यानी कि गुणा के बाद, और 6 का जब 9 में करेंगे तो 6 नाम 54 यानी कि 6 9 जार 54, ठीक है, y, और नीचे इन सब के क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू -4। तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये होगा आपका 6 चौके 24 यानी कि 6 4 जार 24, वो भी काय का होगा, ये माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो y वाली, देखो अब हमारे पास 2 सेम टर्म्स हो गई y वाली, तो यानी कि एक से पद हो गए y वाले, है ना, चर वाले, तो क्या हो जाएगा, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 55 में से 54 जाएगा तो प्लस का y बचेगा, क्योंकि प्लस वाला डिजिट यहाँ बड़ा है, और -33 इस साइड ट्रांसपोज हो जाएगा यानी कि इसका पक्षांतर होगा, तो ये -24 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ये 33 इधर कैसा, माइनस का यानी कि ऋण का है, उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, धन का, और धन ऋण यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 33 में से 24 घटेगा, 13 माइनस आप यहाँ पर 4 करोगे तो ये 9 बचेगा, और ये बचेगा कैसा, प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9, यानी कि y का मान कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। अब क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला है, 1 से निकाला, तो कहाँ जाके रखा जाएगा, समीकरण 3 में, 2 से निकाला तो 1 में और 1 से निकाला तो 3 में, तो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, इधर ही हम लिखेंगे कि पुटिंग the value of
y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू -3 + 5y और इन सब के अपॉन में 6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और मैं यहीं पर 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू पुट कर देती हूँ कितनी 9, यानी कि y का मान रख देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 45 यानी कि 9 5 45 और अपॉन में 6। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो 45 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 42, यानी कि 45 - 3 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 42 बचेगा, ठीक है। तो इनके अपॉन में क्या चल रहा है, साथ में 6 चल रहा है। और एक चीज़, क्योंकि 45 यानी कि 45 जो है वो बड़ा है, इसलिए साइन बेस के आगे किसका आएगा प्लस का, तो वो जो कि लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये अब कट जाएगा 6 के टेबल में देखिए, यानी कि 6 की दुनिया में 42 आता है, 6 कम 6 6 7 42, यानी कि 6 1 = 6 6 7 = 42। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया 7। तो फाइनली वी हैव द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन में आंसर कि अतः x बराबर x नहीं, अब हम अंश और हर, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करनी थी तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः अंश बराबर हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, व हर बराबर कितना माना था हमने y, जो कि कितना आ गया 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी, इसीलिए भिन्न हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा x अपॉन y मीन्स ये हो जाएगा x अपॉन y मीन्स 7/9, ठीक है। तो भिन्न 7/9 होगी। और इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे कि हैंस, मैं यही लिख रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश वाली लाइन लिखेंगे, है ना, कि हैंस न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना था x, है ना, जो कि कितना आ गया हमारा 7, एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या था y, जो कि कितना आ गया 9। सो फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y मीन्स 7/9। ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, यानी कि आपको हल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट। थैंक यू सो मच।